देखिए, हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो कह लीजिए कि टॉपिक हमारी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे, और कंपोजिशन आपके n फंक्शन का भी होगा जो आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2, 3 पढ़ लेंगे, इसी तरीके से आप करते हुए चले आएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के लिए हम करेंगे क्या, पहले 2 फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब ये कंपोजिशन की कंडीशन समझिएगा, ज़रूरी है। जैसे हमने कोई फंक्शन f a से b पे डिफाइन किया है और a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। f के लिए फंक्शन f के लिए सेट a किसका काम कर रहा है, डोमेन का, और b किसका काम कर रहा है। जब हमने दूसरा फंक्शन g डिफाइन किया है तो जो f के लिए डोमेन का काम कर रहा था, तो दूसरा फंक्शन g होगा उसके लिए किसका काम करेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई, ध्यान रखिएगा। बिना इसके, यानी ये जो आपका सेट b है f के लिए कोडोमेन का काम कर रहा है, तो g के लिए किसका काम करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, कंपोजिशन होगा। अब आ जाइए, फिर फंक्शन g हमने कहाँ से डिफाइन किया है, b से किस पर, c पर। अब आज देखिए, इसके डोमेन का एलिमेंट हमने क्या ले लिया, x। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, जो आपका सेट b कॉमन है दोनों के लिए, f के लिए भी और किसके लिए, f के लिए किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का, g के लिए किसका काम कर रहा है। तो ये सेट आपका जो है कंपोजिशन के लिए कोई रोल नहीं अदा करेगा, कंपोजिशन के लिए कोई रोल नहीं अदा करेगा। जो पहला सेट था वो कौन था, a था, और g के लिए जो कोडोमेन था वो कौन था, बोलिए, c था। तो जब हम कोई फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे पे डिफाइन करते हैं, तो जिस सेट से डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन, और जिस पर डिफाइंड होता है वो क्या होता है। अब यहां पर ये इंटरेस्टिंग है, b का कोई रोल क्यों नहीं है, क्योंकि b जो है एक के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का, और दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का। जब अब हम कंपोजिशन डिफाइन करेंगे तो ये कहां से डिफाइंड होगा, बोलिए, a से किस पर, c पर। और क्यों, क्योंकि a जो है f के लिए किसका काम कर रहा है, डोमेन का, और c के लिए g के लिए किसका काम कर रहा है। तो हमारे पास 2 सेट जो एक डोमेन और कोडोमेन के फॉर्म में पहले से अवेलेबल हैं, तो वहीं से जो है कंपोजिशन डिफाइंड हो रहा है, किससे, a से c पर। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही यही होती है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जिस सेट से डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाता है, डोमेन, और जिस पर डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। इसलिए यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सेट a है, हम कंपोजिशन किसका पढ़ने जा रहे हैं, f और g का। तो रिजल्ट क्या मिला कि दोनों फंक्शन हमको पहले से डिफाइंड है, और जब पहले से डिफाइंड है तो बोलिए, हमको डोमेन भी मालूम है और क्या मालूम है, कोडोमेन। सेट जो b है उसका इन्वॉल्वमेंट कंपोजिशन में क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, बोलिए, डोमेन का भी काम कर रहा हो, किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का। तो ये तो बात आपके समझ में आ रही है, जो कंपोजिशन कहां से डिफाइंड होगा, किससे डिफाइंड होगा, a से, किस पर डिफाइंड होगा, c पर। अब आ जाइए, और वो होगा क्या, ये इंटरेस्टिंग है। पहले कौन डिफाइंड हुआ है, f, बाद में कौन हुआ है, g। तो यहां जो कंपोजिशन होगा वो जो बाद में डिफाइंड हुआ है वो होगा पहले o फॉर क्या, कंपोजिशन, o फॉर क्या, कंपोजिशन, और f बाद में आएगा। क्यों, इसको भी देख लीजिए। अब बताइए, f के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है, बोलिए, सेट a, इसका एलिमेंट कौन है, f के लिए इसकी इमेज कहां मिलेगी, कोडोमेन में, और क्या मिलेगी, तेज बोलिए, फंक्शन ही इमेज कहलाती है, तो क्या मिलेगी, बोलिए, सेट ऑफ fx a। ये आप पहचानिए। g के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है, सेट b, कोडोमेन का काम कौन कर रहा है, c। अब g के लिए डोमेन का एलिमेंट कौन हुआ, fx, जो फंक्शन के फॉर्म हुआ। अब इसकी इमेज जो मिलेगी वो कहां मिलेगी, c में। क्या मिलेगी, g ऑफ fx a। ये देखिए, अब रिजल्ट ये मिला कि जब आप कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं
तो अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है जिसके लिए डोमेन पहले से डिफाइंड है? किसके लिए डिफाइंड है? एफ। किसके लिए डोमेन कौन है? एक्स। बाद में कौन डिफाइन हो रहा है? जी। वो कंपोजिशन में ये देखिए पहले आ रहा है। अब जब ए से सी पर कंपोजिशन डिफाइंड हो रहा है, किस बोलिए, ए से सी पर, तो ए जी कंपोजिशन एफ के लिए किसका काम कर रहा है? तेज बोलिए। ए जी कंपोजिशन एफ के लिए किसका काम कर रहा है? डोमेन का। उसकी इमेज कहां मिल रही है और क्या मिल रही है? जी ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर ये रिजल्ट हो गया जी कंपोजिशन ऑफ एफ डोमेन का एलिमेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या? जी ऑफ एफ एक्स। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम पहले जी को डिफाइन करें फिर किसको डिफाइन करें? भाई है क्या, अल्फाबेट ऑर्डर में हमने दो फंक्शन ले लिया, एक एफ ले लिया, एक जी ले लिया, और अल्फाबेट ऑर्डर को प्रेफरेंस अब तक हम देते चले आए हैं, आज भी हम दे रहे हैं। अल्फाबेट ऑर्डर को हम पहले भी प्रेफरेंस देते चले आए हैं, आज भी हम दे रहे हैं। तो पहले किसको डिफाइन किया? एफ को। फिर किसको डिफाइन किया? अब अगर हम पहले किसको डिफाइन कर दें? जी को, और फिर किसको डिफाइन करें? यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये अगर इसको अब हम प्रेफरेंस ना दे अल्फाबेट ऑर्डर को, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, यहां से यहां पर कौन सा फंक्शन डिफाइन करें? जी। और यहां से यहां पर कौन सा फंक्शन डिफाइन करें? एफ। डोमेन का एलिमेंट क्या ले लें? एक्स। तो अब बताइए ये क्या हुआ? जी एक्स एफ के लिए डोमेन का एलिमेंट हो गया, खुद फंक्शन हो गया। अब बताइए यहां इसकी इमेज क्या हो जाएगी? ए से सी पर डिफाइंड होगी, क्या हो जाएगी? ये देखिए ये बोलिए एफ कंपोजिशन ऑफ जी। तो ये क्या हो जाएगा? अब बताइए इसके हिसाब से देख लीजिए, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स क्या? अब ये कह सकते हैं एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ जी एक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डोमेन का एलिमेंट है उसके जो नियरेस्ट फंक्शन है पहले वही ऑपरेट होगा। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी जनरल फॉर्म में कम्यूटेटिव नहीं होगा। होगा, कब होगा वो अभी अगली हमारी टॉपिक है वही। यानी मींस क्या? ये कंपोजिशन ऑफ, यहां पे लिख दे रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज नॉट कम्यूटेटिव। इन जनरल ये लिख दिया इसको। यानी मीन्स क्या? ये वर्ड यूज करने का मतलब हो गया कि होगा लेकिन हमेशा नहीं। यानी मीन्स, तो अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू क्या? एफ कंपोजिशन ऑफ जी। और जैसे जी कंपोजिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन ऑफ जी हो जाएगा तो वहां से वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर फिर वो इनवर्स की प्रॉपर्टी को शो करेगा। किसकी प्रॉपर्टी को? इनवर्स की प्रॉपर्टी को। और इसी बिहाफ पर हमारा अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जब ये इक्वल हो जाएगा तब के लिए। यानी अभी इनवर्स की जब हम बात करेंगे तब के लिए, इसलिए अभी पहले बोल देंगे तो ज्यादती होगी आप लोगों के साथ में। तो इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने बता दिया है कि नहीं ये बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? इनवर्स। और जैसे बनेंगे वैसे ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसी पर बेस्ड है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। आइए देखिए कंपोजिशन जो भी हम लोगों ने पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, उस पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चंस लिखे। आइए इनको लेने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसमें मॉडुलस इंटीजर को कम यूज किया, इसलिए यहां पर हमने उसी को प्रेफरेंस दिया। अब क्योंकि अभी जब लिमिट क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें इसी का यूज ज्यादा होगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आइए जरा देखिए, ये आईडी का प्रीवियस ईयर का 2000 इसी के सराउंडिंग है, +-2 कर लीजिए।
और ये आपका एक आम क्वेश्चन है। आइए हम पहले वाले करने जा रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए सोल्यूशन पहले वाले का करने जा रहे हैं। ये और क्या हमको क्या गिवन है, जो गिवन है इसको लिख दीजिए। ये जो गिवन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, सॉरी मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, और जी एक्स क्या है, इंटीजर ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स। वहां हम लोगों ने दोनों फंक्शन को डिफाइन किया था, दोनों फंक्शन आपके डिफाइंड है, कंपोजिशन है। अभी इस पर रिवर्स भी आएंगे। इन दोनों में से एक फंक्शन दिया रहेगा, इन दोनों में से क्या रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, कंपोजिशन, दूसरे फंक्शन को निकालना रहेगा। अभी याद दिलाइएगा, उसी पे आने जा रहा है जिससे हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आइए अब देखिए, पहचानिए, बताइए, जल्दी बताइए किसके बराबर हुआ, तेज बोलिए। जी ऑफ एफ एक्स, लिखिए भाई इसको, जी ऑफ एफ एक्स। अब आइए, एफ एक्स कहां पर गिवन है, ये गिवन है। आप चुपचाप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, अंदर जो फंक्शन डिफाइंड होगा उसकी वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिख दें बोलिए, क्योंकि कंपोजिशन है ना, अभी आपने देखा ही था जब उसको पढ़ाया था, तो जब जी फंक्शन लगाया था तो उसके लिए जो डोमेन का एलिमेंट था वो फंक्शन के साथ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब अभी कंपोजिशन आपको फंक्शन पढ़ाया था तो पहले क्या डिफाइन किया था, एफ, उसके लिए सिंपल एलिमेंट क्या था, एक्स था, जो हम लोग तक पढ़ते आए हैं। और जैसे हमने जी डिफाइंड किया तो क्या हुआ, जो उसके लिए डोमेन का एलिमेंट मिला था वो फंक्शन के साथ मिला था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, फंक्शन के साथ ही मिलेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है भाई। अभी पढ़ क्या रहे ना पीछे हम लोग, तो अब बताइए, ए जल्दी बोलिए क्या हुआ, जी ऑफ, जल्दी बोलिए, मॉडुलस कॉस एक्स। ये अब आइए, और जाहिर है जब हम लोगों ने भी कंपोजिशन पढ़ा था तो जी के लिए जो क्या था, एफ एक्स था, वही एफ एक्स आ गया। अब आइए, ये जी के लिए डोमेन का एलिमेंट हुआ, और अब यहां पर आ जाइए, जी एक्स किसके बराबर है, इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर ये वैल्यू हमको निकालनी है तो जी तो नेचर यही है ना, जी यहां पर भी नेचर है, एक्स किससे रिप्लेस हुआ है, वेरी गुड, किससे रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस कर दीजिए, हो गया, खत्म हो। किससे रिप्लेस करें, मॉडुलस, तो यहां पे ये ब्रैकेट में रिप्लेस करके दिखा दीजिए, जी एक्स इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, इंटीजर ऑफ एक्स, ये है। और जब आप ये निकालेंगे, जी ऑफ, बोलिए, मॉडुलस कॉस एक्स, ये एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां वहां भी तो रिप्लेस होगा, यही तो आपने 11th में किया था, डोमेन का एलिमेंट रिप्लेस करना। बाहर इंटीजर लगा रहने दीजिए, अंदर क्या लिख दिया बोलिए, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। कोई डाउट हो बताइए, तो यहाँ ये वैल्यू लिख दीजिए, ये आपने ब्रैकेट में करके दिखा दिया, इंटीजर ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, कॉस एक्स। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब देखिए, जब आपने कंपोजिशन पढ़ा था, जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, ये देखिए जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स, ये तो पूछा है, तो क्या आ रहा था वहां पर, जी ऑफ एफ एक्स, दो फंक्शन एक साथ आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, बोलिए, जी ऑफ एफ एक्स, जी बाद में डिफाइंड है, बाद में आ रहा है, एफ पहले डिफाइंड था तो पहले आ रहा है, ये देखिए, जी कहां डिफाइंड है, बाद में डिफाइंड है, ये देखिए, तो बाद में किसके साथ डिफाइंड है, इंटीजर के साथ, तो ये इंटीजर के साथ आ रहा है। एफ एक्स किसके साथ डिफाइंड है, मॉडुलस के साथ, तो अंदर मॉडुलस आ रहा है, यही तो है जी ऑफ एफ एक्स। तो वहां दो फंक्शन एक साथ नजर आएंगे, यही कंपोजिशन की मीनिंग है, कुछ और नहीं, जो भी हमने आपको वेन डायग्राम से दिखाया है। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। बोलिए, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने दिखाया करके बहुत ही उम्दा दिखाया, ठीक है, किया आप लोगों ने, अब जो लोग और परफेक्शन के साथ करना चाहिए, देखिए वो परफेक्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको देखिए, ये जी एक्स डिफाइंड है और ये एफ एक्स डिफाइंड है, तो जो आप लोगों ने टाइम लिया वो उतना टाइम नहीं, यही है, ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, आईडी में उस समय स्क्रीनिंग होता था, उसका क्वेश्चन है, ये 2000 के आसपास का है, जरा देखिएगा, हमें जहाँ तक याद आ रहा है 2000 ही है, या 1999 होगा या 2001 होगा, है प्रीवियस ईयर में। अब आइए जरा पहचानिए, निकालना क्या था, देखिए, एफ ऑफ जी एक्स, ये
तो जी एक्स को जरा सा देख लीजिए। एफ के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है? जी एक्स। जाहिर कंपोजिशन है तो वो करेगा ही करेगा, ये तो आपने देखा ही है। जब पहले फंक्शन को हम देखेंगे तो अंदर वाला उसका डोमेन रहेगा। अब डोमेन के हिसाब से निकालिए। यहां पर ये एक्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? एक्स के लिए। और एक्स के लिए क्या डिफाइंड है? ये एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए ये इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन का नाम क्या है? तेज बोलिए। सिग्नम फंक्शन। अब आ जाइए, यहां पर जो जी एक्स लिखा है जरा सा इसको देख लीजिए। 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स। जरा इसके बारे में दो लोगों ने लिख के दिखाया था हमको, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स किसके बराबर है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वेरी गुड, वो खत्म हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था। जैसे इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये जी एक्स यहां पर क्या हो गया? बोलिए 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे ये वैल्यू यहां पर लिखेंगे एफ ऑफ, बोलिए 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और ये आना भी चाहिए एफ के साथ में, क्यों? चूंकि कंपोजिशन है तो अंदर तो एक फंक्शन नजर आना ही चाहिए, वो नहीं आ रहा, इसका मतलब आप मिस कर रहे हैं। अब यही फंक्शन ही इसके लिए एफ के लिए, जरा देखिए वेन डायग्राम जो भी हमने पढ़ाया था कंपोजिशन के लिए। वेन डायग्राम को देखिए, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसका काम कर रहा है? डोमेन का। किसके लिए? एफ के लिए। यहां ये डोमेन के लिए ही तो डिफाइंड है, ये भी डोमेन हो गया, ये भी डोमेन हो गया। अब इसको पहचानिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में भी आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है? बोलो 0 से किसके बीच में है? 1 के बीच में है। तो जाहिर है ये जो एफ के साथ डोमेन का एलिमेंट है इसको पहचानिए। ये क्या हो गया? अगर 0 होगा तो 1 होगा, और नहीं होगा तो जाहिर है कुल मिलाकर के पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है। भाई 1 प्लस या 1 होगा। अगर आप इसकी भी वैल्यू को निकाल लें, दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव करना कोई मसला नहीं, मत करिए उसको। हम दोनों तरफ 1 नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर 1 ऐड करेंगे तो ये किसके बीच में आ गया? 1 से 2 के बीच में आ गया। तो 1 से 2 के बीच में और परफेक्शन चाहते तो देख लीजिए। लेकिन अगर आपको नॉलेज है 1 ऐड कर दीजिए, अगर नॉलेज है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं। ये 1 हो गया और क्या आ गया? 2। अब इसको पहचानिए, ये वैल्यू किसके बीच में आ रही? 1 से 2 के बीच में। अब इसमें पहचान लीजिए, और किसके साथ आ रही? बोलिए एफ के साथ। तो एफ जो फंक्शन डिफाइंड है 1 से 2 कहां आ रहा है? यही तो आ रहा है। तो इसकी वैल्यू चुपचाप आप मान लीजिए। किसके लिए? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को यूज कर रहे हैं बाबू। किसको यूज कर रहे हैं? ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये देखिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। जब कंपोजिशन निकालेंगे तो अंदर जो फंक्शन आ रहा है जो उसके लिए डोमेन का काम कर रहा है, उसी को खाली देख लीजिए किसके लिए है। और एक लाइन यहाँ पे लिख करके आप लोगों को उलझा दिया गया फॉर ऑल एक्स। तो आप फॉर ऑल एक्स के लिए करने पड़े, ग्रेटर देन 0 लेने शुरू कर दिया, लेस देन 1 कर दिया, और ग्रेटर देन 0 कर दिया, लेस देन 0 कर दिया, इक्वल टू 0। क्या जरूरत है भाई? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये किसके लिए है? इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो जो अंदर ये फंक्शन आ रहा है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये तो खुद ही किसको शो कर रहा है? यहां पर मत देखिए कि ग्रेटर देन 0 के लिए खाली है, इसके नेचर के हिसाब से देखिए ये किसके लिए है? ऑल रियल वैल्यू। तो जैसे लिखेंगे वैसे ही फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर लिख दीजिए, वो हो गया, खत्म। 2 लाइन का है, कोई मसला नहीं। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, खाली यहां पे देख लीजिए, ये बस हो गया। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन क्या है? तो हो तो गया रियल नंबर, आ तो गया। क्या उसको हम निकालेंगे तभी होगा? बेसिक को यूज कर लीजिए, हो गया। 2 लाइन का है, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपने लिखा जीएक्स के बारे में देखा, अच्छा ये है तो ये दो एफ के लिए डोमेन का एलिमेंट पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव कहाँ हो गया? ये आ गया 1 आंसर। ऑब्जेक्टिव में ये भी नहीं करना, पेन कॉपी भी नहीं उठानी है, वो भी नहीं उठनी चाहिए। अब आपके लिए अगर पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए थी तो फिर आंसर देखते, आप बताते कि सर ये आ रहा है। बताइए क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। इसलिए हमने आपको दिया करने के लिए, तो खुद करने के लिए कि आपने 11th में सारी चीजें पढ़ी थी, देखिए कितना अच्छा पढ़ के आए। बस वही हमने आपसे कहा था कि फंक्शन घर से पढ़ के आइए, हमको बताइए। समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए भाई, अभी हम लोगों ने क्या किया कि 2 फंक्शन अलग अलग दिए थे, उनका कंपोजिशन निकाला। अब क्या किया है?
कंपोजिशन दिया, इन दोनों में से कोई एक देगा, आप दूसरा फंक्शन निकालना है। अब आइए यार देखिए, तो कंपोजिशन को ही यूज करना, किसी और को। आइए यहां पर क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, और जाहिर है कंपोजिशन है तो जो पहला फंक्शन है जो बाद में डिफाइंड हुआ उसके लिए इस यहां से ये पता चल रहा है कि पहले कौन डिफाइंड हुआ, बाद में कौन डिफाइंड हुआ। एफ ऑफ जी एक्स में क्या पता चल रहा है, डोमेन के एलिमेंट जी के साथ क्या है, एक्स, मतलब जी पहले डिफाइंड हुआ है, और जो डोमेन के एलिमेंट फंक्शन के साथ आ रहा है, देखिए नोट्स, वो कहां कब डिफाइंड हुआ है, बाद में। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर है, 3 + 2 रूट एक्स और प्लस एक्स। इसमें चीज हमको देख कैसी आ रही है, हंसी ये आ रही है। देखिए यहां पर जी एक्स 1 + रूट एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स 3 + 2 रूट एक्स प्लस एक्स है। ये देखिए, तो 2 रूट एक्स, 2 के साथ में 2 नंबर का इंटू, ये वेरी बिगिनिंग बताया था, 11 बताया था, इसका यूज सीखिए। 2 के साथ में किसका इंटू, रूट एक्स का और 1 का, रूट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर 1 जो 3 में मौजूद है, 1 को ब्रेक कर लीजिए। तो ये बताइए क्या आ गया, जल्दी बोलिए। एफ ऑफ जी एक्स, पहले इसकी वैल्यू लिख दीजिए, बाद में हम करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बताइए एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, ये बोलिए 2 + 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मजा आ गया, और क्यों कर लिया, चूंकि यही डोमेन है जीएस का, जीएस की वैल्यू यहां लिख दीजिए। तो बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ, जल्दी बोलिए, 1 + रूट एक्स, ये जीएस की वैल्यू हो गई, और इसी के फॉर्म में ये आ गया। तो क्या आ गया, बोलिए 2 + 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। 1 + रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब पहचानिए, हमें एफ एक्स निकालना था, तो 1 + रूट एक्स को चाहे टी लेट कर लीजिए, चाहे क्या लेट कर लीजिए, वाई लेट कर लीजिए। तो हम टी ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एफ एक्स निकालना ना, तो डोमेन के एलिमेंट को रिप्लेस कर लीजिए, पुट ये। अगर कुछ नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए एफ एक्स। हम कहते हैं 1 + रूट एक्स को अपने मन में एक्स रिप्लेस कर दे रहे हैं। भाई अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो 1 + रूट एक्स, अगर x से रिप्लेस हुआ तो ये भी तो x से रिप्लेस होगा, तो यहां पे क्या आ गया, 2 + x² आंसर हो गया। लेकिन अब इसको हम आप कहेंगे ये क्यों कर दें, तो आइए पुट 1 + रूट एक्स = क्या, t लिख दे। ऑब्जेक्टिव करना भाई करिए, बोलिए क्या हो गया ये। अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब फंक्शन डिफाइंड होता है, एफ एक्स पूछा गया है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए ही तो पूछा जाता है। तो अब यहां से क्या हो गया, बोलिए एफ टी = क्या आ गया, बोलिए 2 + t²। आपको निकालना क्या था, एफ एक्स, टी को अब रिप्लेस कर दीजिए x से, रिप्लेसिंग t बाई x। तो ये क्या हो गया, बोलिए एफ एक्स = क्या, 2 + x²। ये हो गया यही आंसर, जनरल फॉर्म में निकालिए। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए।